Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following acts as the stationary phase in paper chromatography? Option A is water, option B is alumina, option C is silica gel and option D is none of these. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास किसको हम एज अ स्टेशनरी फेस यूज करते हैं इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। बच्चों हमारे पास बात कर रहे हैं हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, एक काइंड की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ही होती है। और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के अंदर हम जनरली करते हैं क्या है, हम हमारे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, उसके अंदर हम प्योरिटी डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं हमारे मिक्सचर का। तो होता क्या है बच्चों, पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक स्पेशल पेपर को यूज करते हैं, एक स्पेशल टाइप के पेपर को यूज करते हैं, स्पेशल टाइप के पेपर को यूज करते हैं। और इस स्पेशल टाइप के पेपर को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर, क्रोमेटोग्राफी पेपर, क्रोमेटोग्राफी पेपर। अब जैसे कि हमारे पास सारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के अंदर एक तो होता है बच्चों स्टेशनरी फेस, एक तो होता है स्टेशनरी फेस, और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास एक मोबाइल फेस, दूसरा होता है बच्चों हमारे पास एक मोबाइल फेस। कोई भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जनरली हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे स्टेशनरी फेस देखने को मिलता है और एक मोबाइल फेस देखने को मिलता है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी इसी तरह का होता है। हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर जो है हमारे पास उसको लेते हैं, ये हमारा क्रोमेटोग्राफी पेपर है। और इसके अंदर बच्चों हम इसको किसके अंदर सस्पेंड कर देते हैं, एक हमारे पास अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंड करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं। और इस बेस लाइन के सेंटर पर बच्चों हम बॉटम पे ये बेस लाइन ड्रॉ करते हैं अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर अप। और इस बेस लाइन के सेंटर पर हम हमारे बिल्कुल सेंटर पर मिक्सचर को अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए ये मिक्सचर है, ये हमारे पास हमने मिक्सचर को अप्लाई करा है। और इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स है, मान लीजिए ए बी सी, तीन कंपोनेंट्स है, हमने इसको अप्लाई कर दिया है। और इसको बच्चों सस्पेंड कर देते हैं किसके अंदर, एक अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के अंदर। ये हमारे पास कोई बीकर है और इसके अंदर कौन है बच्चों, हमारे पास कोई अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट है, अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट है। ये जो सॉल्वेंट होता है बच्चों हमारे पास अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, ये कैसे काम करता है, एज अ मोबाइल फेस की तरह काम करता है, हमारे पास एज अ मोबाइल फेस की तरह काम करता है। और जो हमने क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया है बच्चों, मान लीजिए इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं और उन पोर्स के अंदर कौन है, वाटर है। कौन है बच्चों, वाटर होता है। इन पोर्स जो हमारे पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके अंदर वाटर होता है। हमारे पास बच्चों जो वाटर होता है ये स्टेशनरी फेस की तरह काम करता है, स्टेशनरी फेस। तो क्या होता है हमारे पास, मान लीजिए हमने जो मिक्सचर को अप्लाई करा था इसके अंदर तीन कंपोनेंट थे ए बी सी। मान लीजिए हम ए को ऐसे दिखा लेते हैं कि ए ये वाला कंपोनेंट है और हमारे पास जो बी है वो ये वाला कंपोनेंट है जिसको हमने ग्रे से दिखा दिया है। और मान लीजिए सी जो था वो हमारे पास एक्चुअल में ये पर्पल कलर का कंपोनेंट था। और ये हमारे पास कंबाइन होके हमें मिक्सचर बना रहे थे। तो होता क्या है, हमारे पास जो ये मोबाइल फेस है ये जैसे ही हमारे पास राइज करता है तो ये पेपर के अंदर हमारे पास बहुत स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, तो ये उनके थ्रू राइज अप करता है थ्रू कैपिलरी एक्शन। और जैसे ही ये राइज करता है बच्चों, तो बच्चों ये हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स को क्या करता है, ऊपर की तरफ कैरी करके चलता है। हमारे पास ये जो मिक्सचर था इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स थे। और होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनकी डिफरेंशियल पार्टीशनिंग हो जाती है जिसकी वजह से ये अलग अलग हो जाते हैं। और इन कंपोनेंट्स को जैसे ही हमारा मोबाइल फेस ऊपर की तरफ कैरी करके लेके चलता है, मान लीजिए ये हमारा कंपोनेंट था जिसकी इंटरेक्शन हमारे स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा थी, मोबाइल के साथ कम थी, तो वो हमारा जल्दी हमारे पास सरफेस पे देखने को मिलता है। मान लीजिए बी की हम इंटरेक्शन उससे थोड़ी सी कम थी, वो एक अलग हाइट पे देखने को मिलता है। इसी तरह सी की एक अलग हाइट पे देखने को मिलता है। तो हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग हाइट पर सेपरेट हो जाते हैं डिपेंडिंग कि उनकी इंटरेक्शन हमारे मोबाइल फेस के साथ कैसी है और स्टेशनरी फेस के साथ कैसी है। स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा होगी तो वो जल्दी देखने को मिलेंगे, एक कम हाइट पर देखने को मिलते हैं। और अगर हमारे पास मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होंगी तो एक ज़्यादा हाइट पर देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें हमारे पास यहाँ जो हमारे पास मोबाइल फेस वो एक अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट होता है, अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट होता है। और जो हमारे पास यहाँ वाटर होता है पोर्स के अंदर हमारे क्रोमेटोग्राफी पेपर के अंदर, तो ये एज अ स्टेशनरी फेस की तरह काम करता है, स्टेशनरी फेस की तरह काम करता है। ये हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी का जनरली मेथड होता है। इसके अंदर हम एल्यूमिना और सिलिका जेल को यूज नहीं करते, सिर्फ वाटर को यूज करते हैं, क्योंकि वाटर हमारे पास यहाँ पे एज अ स्टेशनरी फेस की तरह काम करता है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।